केते बाबू के ब्लड निकलल छै गई कौन दुश्मन के पेट खाली रहे हो भगवान। ओ भगवान केना के छुरा मार दलकै हो भगवान, हिसाब करो न हो भगवान। दोस्तों जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर खून बिखरा हुआ, और ये खून है इनके बाप का, इनके पति का, इनके ससुर का, और ये खून है कानून व्यवस्था का, और ये खून है बिहार के रोसड़ा के गरीबों का, जो कभी गोली के रूप में कभी छुरा के रूप में गरीबों के सीने पे चल रहा है, और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, और नेता और पुलिस मौज मना रहे हैं। दोस्त ये खून है, ये कत्ल है दोस्तों, कानून व्यवस्था का, इनके बाप का, इनके पति का, और ये खून है सामाजिकता का दोस्तों, कि ऐसे दुख की घड़ी में जहाँ के समाज के लोग इन लोगों को अकेला छोड़ दिए। ये कत्ल है दोस्तों पुलिस प्रशासन और आम जनता के विश्वास का। ये कत्ल है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में शिवाजी नगर पुलिस बोलती है कि 4 दिन रुकिए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये कत्ल है दोस्तों नेता और जनता के बीच उस विश्वास का, जो वोट लेने के टाइम में इन लोगों के दिलों में पैदा करते हैं और ऐसी मुश्किल घड़ी में छोड़ देते हैं। दोस्त ये खून है दोस्तों उन सभी जनप्रतिनिधियों का, मुखिया, वार्ड मेंबर, प्रमुख, सरपंच, जो ऐसी दुख की घड़ी में इन महिलाओं को, इन बेबस को अकेले छोड़ देते हैं। गरीबों से सिर्फ वोट लिया जाता है, और वोट लेने के बाद गरीब इसी तरह से तड़पता है, रोता है, बिलखता है, और कोई सुनने नहीं आता है। दोस्त ये कत्ल हो रहा है बिहार में न्याय का। बाबू कौन दुश्मन तेरा मार देलका बाबू, केते बाबू के ब्लड निकलल छै गई कौन दुश्मन के पेट खाली रहे हो भगवान। ओ भगवान केना के छुरा मार दलकै हो भगवान, हिसाब करो न हो भगवान। बाबू राजा के लोग मार के अब देख। नमस्ते दोस्तों, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं और जिस जगह पर यह महिलाएं विलाप कर रही है, इसी जगह पर कल रात में एक 60 वर्ष के बुजुर्ग की चाकू गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यहाँ पर खून पसरा हुआ है, और इसी खून को छू छू कर अपने बाप को याद कर रही है, अपने पति को याद कर रही है, और कलेजा फाड़ कर रो रही। रात में 11 बजे इनके घर से खींच करके इनके बाप को यहाँ पर ला करके इसी जगह पर चाकुओं से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस को इस जगह से एक छुरा, एक डायरी, एक मोबाइल फ़ोन और कुछ रुपया बरामद होता है। दोस्तों ये बोरज गांव है, शिवाजी नगर थाना अंतर्गत आता है, और ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं। कखनी पता चलल अहाँ के जे ई हत्या भए गेलै? कखनी पता? 10 बजे 11 बजे रात में, तुरंते 10 मिनट के बाद बाबू के लो गए हथिया क बोरा में कैस के लाशो नहीं देखो दलकै, आँख मुँह नहीं देखो दलकै, केते गो डकैती क दलकै दुश्मन आर, आ घुर को नहीं कोई बच्चा नहीं कोई अइले हन बोरज के। खोजलिए नहीं मिललै लाश? नहीं भेटले, खाली खून रहे, चप्पल रहे, मोबाइल रहे, और कुछ पाए रहे 700 रुपया, और कुछ नहीं रहे। छुरा यहाँ से मिल रहे? हाँ, चूड़ा, मोबाइल, 700 रुपया, डायरी, उनके मोबाइल और डायरी सब चीज उनके। छुरा ते टाके छिए, ये ते टाके छुरा, ये कहाँ तक के तीन कना माना का। सोचिए 60 वर्ष के रामविलास मंडल, जो भोज खाते बगल में शादी था, और भोज खा करके चैन की नींद सोते, लेकिन अपराधियों ने चाकू से गोद कर उन्हें जिंदगी भर के लिए नींद में, मौत की नींद में सुला दिया।
लाश तक बरामद नहीं हुई है। इसी जगह पे हत्या हुई क्योंकि यहाँ पे उनका घर है जहाँ से उनको खींचा गया, और इस जगह पर ला करके खून देखकर लग रहा है कि निर्मम तरीके से हत्या हुई। पूरा खून ही खून पसरा हुआ है और यहाँ से एक दुर्गंध आ रही है दोस्तों, और दुर्गंध इस तरह से फैल रही है कि समाज के लोग अपना अपना नाक मुंह ढक करके अपने अपने घर में चोरी पान के घुस गए हैं। सोचिए, गरीबों के साथ घटना होती है तो रोड पर लोग रोड पर से तमाशा देखते हैं हिजड़ा बन करके, इस आदमी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, घर में घुस जाते हैं क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई इस घटना में। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं किया है। पुलिस क्या सब की सब कैलक हन? कुछ नहीं कैलकिन, कुछ नहीं दाबि देलकै हन, ओहि पार्टी से पाइ लऽ कऽ दाबि देलकै। कौन पार्टी से? कौन पार्टी से? जे मारलकै तै पार्टी से। अहाँ जानै छी के मार? हाँ जानै छी। के मारलकै? बाबू साहेब मंडल। बाबू साहेब? हाँ, रमेश मंडल। किया मारलकै? झगड़ा रहे पहले, सब कहलकै हम एकरा उड़ा देबै। अहाँ हुनकर पत्नी भलिए जे मारलकै? हाँ। उनकी पत्नी आरोप लगा रही है गांव के कुछ लोगों पर जो पूर्व में धमकी दी थी। हालांकि ये जांच का विषय है और पुलिस को जांच करना है कि किसने मारा, लेकिन परिवार के लोग नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि त्वरित गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो और जल्द से जल्द जो लाश इनका गायब हुआ है वो लाश बरामद किया जाए। बाबू अब कतऽ चल गलो, कौन के मारलक बाबू? बाबू हमरा के कहते अब आबैले बाबू। क्या मामला? रात में जो है 10 से 11 के बीच में जो है उठा करके ले गए हैं घर से, ले जा करके जनेर के खेत में यहाँ पर छुरा मार करके और लाश लेकर के चले गए हैं। पुलिस के तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं, आए घूर करके देखो करके। शिवाजी नगर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं किया वो लोग। क्या कार्रवाई की गई है? उन लोगों से कुछ नहीं हुआ। वो लोग बोला कि हम जांच कर रहे हैं, 2-4 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2-4 दिन में तो मेरा लाश भी खत्म हो जाएगा। मुझे लाश चाहिए और कल ही चाहिए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि किसी गरीब घर में कोई किन्हीं लोगों की हत्या होती है तो पुलिस इतने लंबे समय तक इंतजार करवाती है। जैसा भी हो, जिस अवस्था में भी हो, इनके पिता को इनके पास हाजिर किया जाए ताकि अंतिम बार अपनी नज़रों से एक बार अपने बाप को देख ले, ये अपने पति के सर को सहला लें और ये पुतौह अपने ससुर को अंतिम बार पैर छूकर प्रणाम कर ले। इसी इंतजार में कि लाश कब आएगी और कब शिवाजी नगर पुलिस लाश ढूंढ कर लाएगी। रामविलास मंडल जी के 3 पुत्र हैं और गरीबी का आलम यह है कि तीनों पुत्र छत्तीसगढ़ में जाकर के रोजगार करते हैं और महीनों अपने परिवार के लिए रोटी जमा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, खुशियां जमा करने के लिए बाहर में जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि अपने बाप को, अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। लेकिन तीनों बेटा बाहर था और यहाँ पर उनके बाप के सीने पे चाकू चल रहा था। सोचिए, कल उनका बेटा आ रहा है, बेटा को पता है कि बाप की हत्या हो गई, लेकिन बेटा जब घर के बाहर उतरेगा गाड़ी से तो उन्हें बाप का लाश तक नहीं नसीब होगा। दोस्तों, क्या कानून व्यवस्था है दोस्तों? ये एक तूफान है, ये लचर कानून व्यवस्था का तूफान है कि गरीबों की हत्याएं हो रही है और इसी तरह से गरीब महिलाएं, गरीब परिवार बिलख रही है। दोस्तों, मर्डर हो रहा है रोसड़ा अनुमंडल में, एक के बाद एक। दोस्तों, गोली चल रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। ये परिवार अकेला महसूस कर रहा है, कोई आश्वासन तक देने वाला इसको नहीं है। दोस्तों, 4 दिन बोला गया है रुकने के लिए शिवाजी नगर पुलिस के द्वारा। 4 दिन तक कैसे रुकेंगी ये लोग? कैसे रोकेंगी अपने आंसू को? कैसे रोकेंगी अपने दर्द को? इन्हीं सवालों के साथ बात खत्म करते हैं और आपके हाथ में छोड़ते हैं। दोस्तों, इस परिवार को न्याय दिलवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और समाज के उन नेताओं से हम अनुरोध करते हैं जो इनका वोट लेना जानते हैं और वोट के बाद इनको लात मार के छोड़ देते हैं। आज दुख की परिस्थिति में कोई नेता इनके साथ खड़ा नहीं है।
महागरीब परिवार हैं ये लोग, और इनकी बिलाप जो है किन्हीं नेता को सुनाई नहीं दे रही है दोस्त।